मैं आपसे एक सवाल मेरे दिमाग में बड़ा कौंध रहा था आपकी बातचीत सुनते हुए। आरजू ने बगराम एयरबेस का जिक्र किया, जो कि अमेरिका को चाहिए था और अफगानिस्तान ने मना कर दिया। अब इसको अगर मैं जोड़ता हूं इस कड़ी को, तो पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ है, क्लब्ड है। बड़ा मुस्कुरा के फोटो खिंचाए जाते हैं आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। क्या अफगानिस्तान का ये इनकार कि वो बगराम एयरबेस नहीं देगा, उसके पीछे की ये कहानी है कि काबुल तक पाकिस्तान एयर अटैक कर रहा है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक ऐसी लड़ाई में उलझा दिया है जहां फिलहाल तो अफगानिस्तान के पास ताकत दिखती नहीं है कि पाकिस्तान का मुकाबला कर पाए। पहली बात तो ये कि अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को किसी लड़ाई में नहीं उलझाया, पाकिस्तान ने अपने आप को लड़ाई में उलझा लिया है एक और महाज खोल के। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में रजीम चेंज चाहता था, और ये तो बात अब ओपन हो गई है कि पाकिस्तान की कोशिश थी कि मौजूदा तालिबान जो सरकार है इसके अंदर से ही कू करा के, तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब को और मुल्ला याकूब को और अमीर खान मुत्तकी जो है फॉरेन मिनिस्टर, इन लोगों को हटा के पाकिस्तान के चमचे जो है वो बिठाए जाए वहां पे, और फिर उनके जरिए बगराम एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट लेके दिया जाए अपने आका डोनाल्ड ट्रंप को। वो उसमें नाकाम हो गए हैं ये। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना इंडिया ने किया, ना अफगानिस्तान ने किया है, ना अमेरिका ने की है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क खुद पाकिस्तान की फौज ने किया है। और बार बार मैं कह रहा हूं, हम किसी की जंग में नहीं शामिल हुए, पाकिस्तान किसी की जंग में शामिल नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने दूसरों को इस जंग में जबरदस्ती घसीटा है डॉलर कमाने के लिए, और वो आज भी डॉलर कमा रहे हैं। तो ये जंग जो है इसका हतमी अब अंजाम होना चाहिए। कितनी मौके आएंगे, कितनी दफा हम ये कहेंगे कि जब वक्त आएगा तो पीओजे के लोग हमारे साथ खुद आ जाएंगे। एग्जैक्टली। अब तक ये सिलसिला चलेगा, इसको खत्म करो, निपटाओ, आगे चलें फिर। हमजा तो मिर्ज़ा, मुझे यही बात आपकी अच्छी लगती है। और खैर आरजू, मैं आपसे भी, आपके साथ भी जब जुड़ता हूँ तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है कि हम इफ बट का रास्ता बात करते हुए नहीं चुनते हैं, और सबसे बेहतर यही चीज़ होती है। इससे रेस्पेक्ट भी बढ़ता है, चीज़ों की क्लैरिटी भी बढ़ती है जो लोग हमें सुन रहे हैं। लेकिन आरजू, एक अजीब चीज़ हुई है अभी 2 दिन में, शायद पहली बार हुआ हो। ख्वाजा आसिफ की बात कर लूं या बाकी ऑफिशियल्स की बात कर लूं, अफगानिस्तान ने वीज़ा देने से एकदम इनकार कर दिया है और अपने यहाँ आने से मनाही। मतलब ये दूरी बहुत ज्यादा हो गई है। ये किस बात से हुआ और ये क्या इशारा देता है? क्या आपका ईस्टर्न महाज और वेस्टर्न अब दोनों बुरी तरीके से वॉलेटाइल है? भारत के साथ तो पहले ही रिलेशंस अच्छे नहीं थे, ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज में है, वो बंद नहीं हुआ है, और यहाँ अफगानिस्तान के साथ ये चीजें हो जाती हैं। ये तो जवाब आप दीजिए, लेकिन एक हाइपोथेटिकल जवाब और दे दीजिए। मान लीजिए जो अक्सर जंग में होता है, भारत से कुछ हथियार, कुछ दूसरी चीजें, कुछ सपोर्ट अगर अफगानिस्तान मांगता है और वो गाहे बगाहे भारत उनको देता है, हालात कितने क्रिटिकल होंगे फिर? देखिए, हथियार तो उनके पास ऑलरेडी बहुत हैं जो अमेरिका छोड़ गया था, और बार बार अब अमेरिका ने बल्कि वापस भी मांगे थे, और उसके बाद अफगान तालिबान ने वो देने से इनकार कर दिया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 7.2 बिलियन डॉलर्स के कहे जाते हैं कि वो हथियार छोड़ गए थे, और पाकिस्तान ने बार बार कहा कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता उन्हें मजीद हथियारों की ज़रूरत होगी। लेकिन यकीनन अगर अफगानिस्तान साइड पे जो ये लोग नाराज़ हैं, वो या एकदम से जो आप कह रहे हैं कि चीज़ें चेंज हुई हैं, वो मुझे लगता है कि जब से ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ है, जब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की वाह वाह उन्होंने करनी शुरू की है, शायद उस ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अफगानिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो 20 साल हम करते रहे, उनके ऊपर जो ड्रोन अटैक हो रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हिस्सा था। आप हमें बिल्कुल बाहर नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं हमने डॉलर पकड़े और उसके बाद अमेरिका को यहाँ पे स्पेस दी, किसी और कंट्री ने ऐसा नहीं किया। तो जाहिर है अफगानिस्तान एक बार फिर इस सोच में है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से
उनके साथ वही कुछ होने जा रहा हो जो पहले हुआ, इसलिए कि अमेरिका का और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप का तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर खा के भाग गया, हमारा काम नहीं किया, और एक वीक के बाद हमारी तारीफ करनी शुरू कर दी। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है उसमें हम अमेरिका को किसी तरह का इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकते, ये भी हम्म। अफगानिस्तान जानता है। तो शायद हम्म। इसलिए थोड़े से वो लोग ज्यादा कह लीजिए कि अलर्ट होके बैठे हैं। या फिर आरजू, आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन के नाम पर पाकिस्तान ने एक शील्ड हासिल कर ली है कि जो भी करता रहे इनकी शील्ड से वो बचा रहेगा और आगे बढ़ती रहेंगी चीजें, ये मजबूरी हो गई पाकिस्तान की? देखिए, अब ये शील्ड ज़्यादा दिन काम नहीं आएगी, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, सोशल मीडिया है और कई दूसरे ज़राए हैं। हम अगर अपने मीडिया को ना भी देखें, इंटरनेशनल मीडिया पर से न्यूज़ मिल जाती है। हम्म। और अब अफ़गानिस्तान के लोग चाहे वो फीमेल एजुकेशन मना करें या कुछ भी करें, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया पर तो उनकी नज़र रहती है। आप बीएलए को ही देख लीजिए जी। कि बीएलए ने जिस तरीके से ट्रेन हाईजैक की थी बलूचिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस, तो उसपे तो हम लोग कह रहे थे कि भाई उनसे ही कुछ सीख लेना चाहिए कि उनको पता था कि किस टाइम पर आ रही है, किस वक्त पहुंचेगी। तो अगर इस तरीके से पाकिस्तान की एजेंसीज इतनी स्मार्ट होती हैं और इन्हें टाइम से पता होता कि अफगानिस्तान अटैक कर सकता है या इस तरह की बात, चले भारत का हमें पता नहीं लगा, लेकिन हमें अफगानिस्तान का भी पता नहीं लगा कि अफगानिस्तान ने कब अचानक से अटैक कर दिया। तो ये लोग कर क्या रहे हैं, यकीनन इनको अपने ऊपर भी थोड़ा सा नहीं वर्कआउट आरजू, करना चाहिए। आरजू आरजू मैंने पार्लियामेंट, पाकिस्तान पार्लियामेंट का भी वो स्पीच सुनी थी जिसमें वो कह रहे थे कि क्वेटा के 5 किलोमीटर आगे अगर आप साबित कर दे कि आपका कंट्रोल है तो मैं मान जाऊं कि बलूचिस्तान में आप हैं। लेकिन चलते चलते वक्त मेरे पास कम है, अमजद सर, 58 आर्मी के पर्सनल पाकिस्तान के मार दिए ऐसा तालिबान क्लेम करता है, पाकिस्तान कहता है कि 23 मारे गए। हकीकत क्या है वहां पर बॉर्डर की? अगर इतना बड़ा नुकसान हुआ है, 23 पर्सनल मारे जाना भी बहुत बड़ा नुकसान है अगर पाकिस्तान खुद को बड़ी आर्मी कहता है। देखिए, मेरी जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, यानी पेशावर से आगे से जो फोन पे के जरिए मुझे रिपोर्ट आई है, उसमें तो ये मुझे वो लोग, लोकल लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं और लगभग 200 पाकिस्तानी फौजी जो है उनको पकड़ के ले गए हैं अफगानिस्तान के अंदर। कुछ को तो उन्होंने छोड़ दिया है, कुछ को अभी नहीं छोड़ा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो जंग है, ये पाकिस्तान ने छेड़ी है, अफगानिस्तान ने तो ये जंग छेड़ी ही नहीं। तो काबुल पे हमला अफगानिस्तान ने किया है, नंगरहार पे और खोस्त में, कंधार में और पख्तिया में जो अटैक हो रहे हैं वो तो पाकिस्तान कर रहा है। और अफगानिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अफगानिस्तान की मर्जी है कि वो बग्राम बेस अमेरिका को दे या चाइना को दे या इंडिया को दे। मैं समझता हूँ कि इफ्स और बट्स जिस तरह आपने कहा ना नहीं होने चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया ने असला ना भी दिया तो रूस जो है वहाँ से असला आ जाएगा अफगानिस्तान में, टेंशन मत ले। क्योंकि रूस वो दुनिया का मुल्क है